नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तुलसी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और इसी तरह स्वस्थ रहिए। जी हाँ, जिस घर में जो महिला भीख मांगने गई थी उसी घर की मालकिन बन बैठी। टाइटल में तो आपने यही पढ़ा होगा। तो ये कहानी है एक भिखारन की दर्द भरी कहानी, जो एक घर भीख मांगते भागते उत्तर प्रदेश के एक गांव में चली जाती है और वहाँ एक गांव के बाहर खड़े होकर आवाज़ देती है, साहब मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैं 3 दिन से भूखी हूँ। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तब फिर से वो महिला आवाज़ देती है, साहब मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए या कुछ पैसे दे दीजिए, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। इसके बाद भी अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती, कोई हलचल नहीं होती। वो महिला झांक कर देखती है तो अंदर कोई नहीं था, दरवाज़ा खुला था। फिर वो महिला निराश होकर वहाँ से जाने लगती है और थोड़ी दूर जाती पैदल चली जाती है। इसके बाद उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, सुनिए आप कुछ कह रही थी। वो महिला मुड़ के देखती है तो उसी घर के दरवाजे पर एक युवक खड़ा होता है। वो महिला लौट के जाती है और कहती है, साहब मैं 3 दिन से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, मैंने कुछ खाया नहीं है, या कुछ पैसे दे दीजिए, या फिर आपके घर में जो भी बचा कुचा रात का खाना पड़ा हो वो मुझे दे दीजिए, तो मैं खा लूँगी। तब इस बात पर वह युवक चुपचाप उसको हैरानी से देखता रहता है। इसके बाद वो फिर से याद दिलाती है, साहब मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। फिर वो युवक कहता है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर ये महिला कहती है कि आपने मुझे कहाँ देखा होगा, मैं तो एक भिखारन हूँ, कभी इस दरवाजे पे, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में ऐसे भीख मांगती हूँ। आपने अगर मुझे कहीं देखा होगा तो किसी नुक्कड़ चौराहे पर भीख मांगते हुए देखा होगा। वो कहता है, युवक कहता है, नहीं, मैंने तुम शीला की सहेली नंदिनी हो। तब वो महिला आश्चर्य से कहती है, शीला को आप कैसे जानते हैं? तब युवक कहता है, शीला मेरी पत्नी है। तब वो महिला कहती है कि शीला अगर आपकी पत्नी है तो उसे बुला दीजिए, मैं उससे मिल लेती हूँ। युवक थोड़ा सा शांत रहता है, फिर कहता है, शीला मुझे छोड़कर दूसरे युवक के साथ चली गई है, और रोने लगता है। इस पर नंदिनी कहती है, आप रोइए मत, क्या हुआ था मुझे बताइए। युवक जो कि पंकज शीला का पति है, वो अपनी आप बीती बताता है कि मैं आया था शीला को लेकर, मेरे माता पिता थे और मेरा एक छोटा भाई है, और हमारी थोड़ी सी खेती है, उस खेती से ही हमारा सब गुजर बसर होता है। 2-3 साल पहले मेरे माता पिता गुजर गए। मेरा भाई बाहर खेती में काम करता है, मैं भी काम करने जाता हूँ। इस बीच शीला घर में अकेली रहती थी और उसके पास गांव के ही 1-2 युवक मिलने आते थे, जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग हुआ। जब मुझे इस बात का पता चला, मैंने उसे समझाया, मना किया, लेकिन वो नहीं मानी और उसी युवक के साथ चली गई। मैंने शीला के मायके में खबर दी, इसके बाद हमारा तलाक हो गया। लेकिन जब कभी भी मैं शीला से मिलने आता था तो तुम नंदिनी और बाकी की सहेलियां भी मुझसे हंसी मजाक करने आती थी, तभी मैं जानता हूँ कि तुम शीला की सहेली नंदिनी हो। इस पर नंदिनी रोने लगती है। पंकज कहता है, लेकिन तुम अच्छे परिवार से थी, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? रोते हुए महिला बताती है, मेरी भी पास के गांव में शादी हो गई थी। मेरा पति मुझे मारता पीटता था, शराब पीता था, और ससुराल वालों ने एक दिन मुझे घर से निकाल दिया। परिवार सबकी मदद से हमारा तलाक हो गया और मैं अपने मायके में आके रहने लगी। 2 साल पहले मेरे माता पिता गुजर गए और मैं अपने भैया भाभी के साथ रहने लगी। कुछ महीने तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ महीने बाद भैया भाभी ने से मेरी लड़ाई झगड़ा होने लगी, उन्होंने भी मुझे घर से निकाल दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि कहीं किराए से कमरा ले लेती हूँ, बाहर कहीं काम करती रहूँगी, मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर लूँगी। जैसे ही मैं बाहर लोगों के यहाँ आसपास दुकानों पे काम करने लगी, लोगों ने गंदी निगाह मुझ पे डाली, गंदे तरीके से टच किया। तब मैं परेशान हो गई और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घरों के अंदर, परिवार के अंदर, उनके अंदर काम करूँगी तो मैं सुरक्षित रहूँगी। फिर मैं लोगों के घरों में काम मांगने गई, झाड़ू पोछा बर्तन खाना, जो भी मुझे काम मिलता मैं करती। लेकिन इसी बीच
घरों के अंदर भी कुछ लोगों ने मुझे तंग किया, गंदी निगाह डाली, तो फिर मैंने घरों में काम करना भी छोड़ दिया। इसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना भीख मांग के ही गुजर बसर करती हूँ। तो अब मैं कभी इस गांव, कभी उस गांव, इस दरवाजे उस दरवाजे भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर लेती हूँ। कभी खाना मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है, और कभी भूखा रहना पड़ता है। मैंने एक छोटा सा कमरा ले रखा है, मैं उसी में रहती हूँ और भीख मांग के अपना जीवन यापन कर रही हूँ। तब पंकज कुछ सोचता है और कहता है, शीला तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। शीला कहती, कहो। देखो, तुम्हारा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा भी मेरे भाई के अलावा कोई नहीं है, और हमारी थोड़ी सी ज़मीन है, हम वो करते हैं, उससे भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। पुश्तैनी मकान है, जीवन सब कुछ ठीक है। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो, तो हम दोनों का घर फिर से बस जाएगा, और मेरा जो छोटा भाई है उसका भी फिर घर बस जाएगा। बाद में कोई उसको भी लड़की देगा, क्योंकि हम 2 भाई रहते हैं, कोई घर में महिला नहीं है, तो हमारे को कोई लड़की नहीं देगा। शीला कहती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी वापस आई तो? इस पर पंकज कहता है कि शीला कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि उससे मेरा तलाक हो गया है और तुम्हारा भी तलाक हो गया है। नंदिनी कुछ देर चुप रहती है, सोचती है, उसके बाद फिर नंदिनी हाँ कह देती है। पंकज नंदिनी को घर अंदर ले जाता है और कहता है, तुम नहा धो के तैयार हो जाओ, हम गांव के सरपंच को बुला कर लाते हैं। वो नहा धोकर तैयार होती है, घर में भी जो भी साफ़ सफाई का काम रहता है वो साफ़ सफाई कर लेती है। पंकज का छोटा भाई आता है और कहता है, तुम कहाँ बेकारन घर में घुसी चली आ रही हो, कौन हो तुम? और वो उससे लड़ाई झगड़ा करता है, बहस करता है। इतने में पंकज आ जाता है और वो कहता है कि देखो भैया, मैंने ये जो महिला है बहुत दुखी है, और जो तुम्हारी भाभी थी, शीला भाभी, ये उसकी सहेली नंदिनी है, और ये भी वो दुखी है, इसके पति ने भी इसे ठुकरा दिया है, और मैं भी अकेला हूँ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इस नंदिनी से शादी करके तुम्हारी भाभी बना दूंगा और हमारा परिवार सेट हो जाएगा। तब छोटा भाई थोड़ा मौन रहता है, लेकिन फिर बाद में कुछ सोचने के बाद हामी भर देता है। इसके बाद पंकज कहते हैं कि गांव के प्रधान को आप तुम बुला लाओ और गांव के बड़े बूढ़े लोगों को बुला लाओ, हम उन सबके सामने ये बात रखेंगे। इसके बाद छोटा भाई जाता है, गांव के प्रधान को बुला के लाता है, और प्रधान को पंकज पूरी बात बताते हैं, उस नंदिनी से मिलवाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, नंदिनी भी दुखी परेशान अकेली है और मैं भी अकेला हूँ, हम और नंदिनी शादी कर लेंगे तो हमारा घर बस जाएगा, फिर हमारे छोटे भाई को भी कोई लड़की दे देगा तो उसका भी घर बस जाएगा। गांव के प्रधान और बड़े बूढ़े लोग को ये बात सही लग जाती है, और उनकी मंजूरी से गांव के एक मंदिर में शीला, नंदिनी की और पंकज की शादी हो जाती है और इनका घर बस जाता है। नंदिनी बहुत अच्छे से पूरे घर को संभाल लेती है, और कुछ समय बीतने के बाद नंदिनी को एक बेटा हो जाता है और पंकज और नंदिनी का परिवार पूरा हो जाता है। एक दिन नंदिनी पंकज से कहती है कि आप मेरे साथ मेरे मायके चलिए। तब पंकज कहता है, लेकिन तुम्हारे भैया भाभी ने तो तुम्हें निकाल दिया था। तो वो कहती है, इसीलिए मैं उनको बताना चाहती हूँ कि अगर एक महिला की किस्मत अच्छी हो, ईश्वर साथ दे, तो उसका जीवन फिर से हरा भरा हो सकता है। उनको तो लगा था कि शायद मैं दर दर की ठोकरें खाकर इस दुनिया को ही छोड़ दूंगी, और उनका जो है किस्सा हमेशा को ख़त्म। हमें उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ना है, बस उनको इतना दिखाना है कि आज हम भी एक इज्जत की, नाम मान शान वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, और हमारा भी घर परिवार है, बच्चा है, पति है, देवर है, और बहुत जल्द हमारी देवरानी भी आ जाएगी। ये बात पंकज को अच्छी लगती है, और वो शीला नंदिनी के मायके जाते हैं और उनके भैया भाभी से मिलते हैं। उन दोनों की कहानी सुनकर भैया भाभी को भी अच्छा लगता है, और ये लगता है कि चलो अब इनको भी सहारा मिल गया, तो वो भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, और एक परिवार जो उजड़े थे, 2-3 परिवार तहस नहस थे, वो सूझबूझ से, बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से और समझदारी से फिर से बस गए। तो इस कहानी की पे आपकी क्या राय है, और ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे शेयर कर दीजिए,
ताकि इस प्रकार से किसी के जीवन में कोई घटना घट रही हो तो वो इस कहानी से प्रेरणा लेकर अपनी उजड़ी हुई गृहस्थी को फिर से बसा सके। जय हिंद, जय भारत।